ठीक है ना। हम अब हमारा जो नया फंक्शन है, मतलब नया टाइप के जो सॉरी ग्राफ्स हैं, सर, वो कोई बात नहीं, ठीक है, हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। एक्चुअली ये फंक्शन है, मगर इसकी ग्राफिकल नॉलेज मैं देना चाहता हूं आपको। उसके पीछे रीजन ये है, बहुत परेशान रहते हैं बच्चे इसका ग्राफ बनाने के लिए, बहुत परेशान रहते हैं। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं, है ना। देखिए मैं बिल्कुल, आपने काफी चीजें ये बोर्ड में अगर शायद आपके हो या ना भी हो, मैंने तो आपको बताया भी है। दिस फंक्शन दिस फंक्शन only provide integers। ये हमेशा आपको इंटीजर ही देगा। थोड़ी राइटिंग गंदी हो गई है, मैं दोबारा लिख देता हूं। दिस फंक्शन only provide function only provides integers। ठीक है, बस इतना ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एंड दिस फंक्शन represented by this। इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसका सबसे पहले हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स। मतलब एक्स आप कुछ भी रखिए यहाँ पे, ये इसका इंटीग्रल पार्ट दे देगा। जैसे सपोज अगर मैं एक्स इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं 2.5 देता हूँ, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा इसका, 2.5 का इंटीग्रल पार्ट, वो कितना हो जाएगा खुद 2। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं x इक्वल टू 7.5 देता हूँ, 7.1 देता हूँ सपोज, तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास कितना हो जाएगा 7.5, ये 7 हो जाएगा। मगर नेगेटिव के लिए थोड़ा सा उल्टा है। अगर मैंने बताया भी है, ये -9.1 देता हूँ, दीदी कितना हो जाएगा जी आई एफ ऑफ -2। -9.1 देता हूँ, -2 कैसे हो जाएगा, ये हाँ, -9 है, -10। -10 हो जाएगा। ये क्यों होने के लिए, इंटीग्रल पार्ट इसका -9 होना चाहिए। मगर इस केस में क्योंकि उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है ना, कि जितना दिखता है ना उससे एक ज्यादा ले लिया जाता है, जिसके एक्चुअली क्लोज से देखा जाता है क्लोज किसके है। तो जैसे अगर आप देखेंगे, ये 2 अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 3 लेता हूँ, तो ये 2.5 जो होता है उसका इंटीग्रल पार्ट इसके आगे का ले लिया जाता है, मगर नेगेटिव के लिए पीछे की तरफ आकर के ले लेते हैं। सिर्फ इतना बात समझ लीजिए, और इसमें इतने ज्यादा कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। मगर इसका ग्राफ जो बनते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स बातें हैं इसके, और बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है इसके ग्राफ बनाने में। मैं बेसिक सा ग्राफ लेता हूँ और मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा आपको कि ये आता कैसे है। देखते जाइए। अभी आपने इसका ग्राफ रट रखा होगा कुछ बच्चों ने स्टेप फंक्शन से, है ना। जब 11th में भी मैंने बताया था, तब एक बार मैं वहां पर भी बता चुका हूँ इसको, और मैं यहाँ पे फिर बताने वाला हूँ आपको। आप लोग देखते जाइए बस। देखिए मैं पहले y इक्वल टू एक्स लाइन ले लेता हूँ। दीदी ग्राफ आता है इसका बनाना, वो दीदी y इक्वल टू एक्स, सबसे पहले y इक्वल टू, अच्छा पहले मैं बना देता हूँ, उसके बाद ग्राफ कैसे डेवलप होता है इसका। तो देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं y इक्वल टू एक्स लूंगा, और फिर मैं इसके x के ऊपर जी आई एफ अप्लाई कर दूंगा, मतलब एफ ऑफ ये अप्लाई कर दूंगा इसके ऊपर। ये मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस है। तो जब मैं इसके ऊपर ये अप्लाई कर दूंगा तो ये यही आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना। तो अब मैंने y इक्वल टू एक्स तो बना दिया। अब जो मेरे पास मैकेनिज्म है वो आप देखते जाइए, बस सुनते जाइए ध्यान से, कैसे आता है वो मैं बताऊंगा। मैं इसमें ले रहा हूं ये 1, ये लिया मैंने 2, ये लिया मैंने 3, ये लिया मैंने 4, ये लिया मैंने 5, ये लिया मैंने 6, ये लिया मैंने 7, बस इतने बहुत हैं। -1, -2, -3, -4,
-5 -6 और बेटा ये -7। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा ना, मैं यहां से कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करूंगा इसके रिगार्डिंग। एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऊपर, क्यों कर रहा हूं अभी आ जाएगा सब सामने। इधर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सारे परपेंडिकुलर पैरेलल होंगे। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर्स डाले, है ना। ये थोड़ा छोटा हो गया स्पेस, 5 6 बस इतना बहुत है। ये इधर से ये परपेंडिकुलर डाला, इधर से ये परपेंडिकुलर डाला। अब ये जहां पे हिट करेंगे y इक्वल टू एक्स, ये मेरा y इक्वल टू 1 ही होगा। ये लाइन सीधी नहीं बनी, थोड़ा उसको इग्नोर करके चलिएगा प्लीज। ठीक है ना। अभी देखिए, ये इधर से ऐसा, ये इधर से ऐसा, 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 ये ऐसा, ये ऐसा। अब क्यों जीआईएफ का ग्राफ आप जो देखते हैं ना स्टेप फंक्शन, बेटा वो क्यों आता है आप देखते जाइए। यस, अब सारा काम खत्म। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। here is your -1, here is your -2, here is your -3, here is your -4, here is your -5, here is your -6। अब देखो ध्यान से देखना, जब मेरे पास y इक्वल टू एक्स, एक्स जब मेरे पास यहाँ पे 0 से लेकर के 1 तक के बीच में, तो बेटा इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट क्या है 0 से लेकर के 1 के बीच में। मतलब ये तो मेरा है इसके y इक्वल टू एक्स के लिए बात कर रहा हूं, ये तो है x एक्सिस पर तो इनपुट है, y एक्सिस पे जो प्रोवाइड करा रहा है वो आउटपुट है। तो पहले जीआईएफ लगा किस पर है, इस पर लगा है जीआईएफ। मतलब x अगर मेरा, अभी चलिए आगे देखते हैं, तो x जब मेरा 0 से लेकर के 1 के बीच में रहेगा, तो ये आउटपुट कहां से कहां तक हो रहा है, ये 0 से लेकर के 1 के बीच में ही हो रहा है। और इनका जीआईएफ होगा क्या, ये 0 से लेकर 1 के बीच में, तो इनका जीआईएफ होगा क्या, क्या होगा इनका जीआईएफ, बोलिए जीआईएफ क्या होगा इनका, 0 रहेगा। नहीं आई बात समझ में। अरे भाई नम्रता, हाँ क्या हुआ, नहीं आई बात समझ में। देखो जब ये 0 से लेकर हाँ के आई। x जब आपका 0 से लेकर 1 के बीच में, तो ये आउटपुट क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये 0 से लेकर 1 के बीच में प्रोवाइड करा रहा है। तो ये 0 से लेकर के 1 के बीच में जिसके ऊपर मेरा जीआईएफ लगा, तो इसके सारे नंबर का जीआईएफ जब मेरा लगेगा तो मेरा कितना रहेगा, वो 0 ही रहेगा। तो मेरा जो ग्राफ आने वाला है 0 0 पर तो 0 ही रहेगा। मगर क्योंकि ये नंबर सब ये 1 से छोटे, तो इनके सबके रिगार्डिंग मेरा जीआईएफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। क्यों, 1 पर वैल्यू 1 आ रही है इसकी, तो 1 पर वैल्यू 1 आ रही है, क्योंकि 1 खुद एक इंटीजर है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 1 से लेकर के 2 तक के बीच में, देखो इधर 0 से लेकर के 1 के बीच में, दीदी मेरी बात ध्यान से सुनना, 0 से लेकर के 1 के बीच में सारे के सारे नंबर जितने भी होगा उनका इंटीग्रल पार्ट क्या रहेगा, 0 खुद रहेगा। तो आंसर मेरे पास ये 0 आ गया। 1 से लेकर के 2 तक देखो, जो नंबर यहाँ आ रहे थे ना, एक्चुअली वो नंबर यहाँ पर भी आ रहे हैं। यहाँ और यहाँ पे फर्क ये, उनका इंटीग्रल पार्ट 0 था, यहाँ पर उनका इंटीग्रल पार्ट 1 हो गया। जैसे 0.5, 0.6, 0.7, 0.9 इसमें आ रहे हैं, यहाँ पर 1.5, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 आ रहे हैं। तो रैशनली अगर देखा जाए ना, तो किन्हीं भी दो इंटीजर के बीच में आने वाले नंबर तो सेम ही होते हैं, इंटीग्रल पार्ट बदल जाता है उनका। तो इंटीग्रल पार्ट बदल जाता है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रल पार्ट बदल जाएगा। इनके बीच के सारे नंबर जो भी हैं, वो जब मेरे पास x में होगा, तो इनका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, खुद 1 होगा। तो जब 1 होगा तो उनका इंटीग्रल पार्ट के लिए 1 का ग्राफ ये आ जाएगा, ये आ गया। सिमिलरली 2 पर इंटीग्रल पार्ट ब्रेक हो जाएगा, क्यों, 2 खुद एक इंटीजर है, तो ये 2 पर ये यहाँ आ जाएगा। 2 से लेकर के 3 तक के बीच में जितने भी नंबर होंगे उनका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा,
खुद 2 ही होगा। तो ये लाइन देखिए y इक्वल टू 2 के रिगार्डिंग आ गई, ये हो गई ब्रेक। 3 से लेके 4 के बीच में 3 पर ये 3, ये आ जाएगी लाइन, ये होगा। 3 4 पर ये 4 हो जाएगा। फिर 4 से लेके 5 के बीच के इंटीग्रल पार्ट क्या है, सब 4 ही है, तो 4 है तो ये y इक्वल टू 4 लाइन ये आ जाएगी, ये हो गया, ये ब्रेक हो गया। 5 से लेके 6 तक के बीच में इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 5 होगा, तो ये रही आपकी y इक्वल टू 5, तो ये y इक्वल टू 5, ये आ गई लाइन, और 6 पर ये 6 होगी, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। सिमिलरली 0 से लेके -1 के बीच में, मैं आपको बताया था 0 से लेके -1 तक के बीच में नेगेटिव नंबर है, इंटीग्रल पार्ट होना कितना चाहिए 0, बट क्योंकि नेगेटिव फ्रैक्शंस हैं तो ये मेरे पास क्या होगा, एक नंबर आगे ब्रेक कर जाएगा। तो 0 पर तो 0 है, मगर 0 से जैसे ही नेगेटिव होगा सबका इंटीग्रल पार्ट -1 हो जाएगा, ये हो गया, है ना। तो -1 का खुद -1 ही होगा। -1 से जैसे ही बड़े नंबर आएंगे, कितने होंगे, -1.1, -1.3, सबका इंटीग्रल पार्ट कहाँ पे जंप हो जाएगा, 2 पर। ये 2 ये इधर हो गया, ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली -2 से लेकर के -3, ये सारे बीच के जो नंबर हैं वो क्या होंगे, उनके फ्रैक्शन क्या होंगे, -2.1, -2.3, ये सब कहाँ पे जंप कर जाएंगे, -3 पे। तो इनके सबके बीच के इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, -3, तो लाइन क्या आ जाएगी मेरे पास, ये -3, ये आ गई। सिमिलरली -3 से लेके -4 के बीच के जितने भी नंबर है उनका इंटीग्रल पार्ट क्या रहेगा, ये आ गया। सिमिलरली -4 से -5 के बीच का इंटीग्रल पार्ट क्या रहेगा, -5 हो जाएगा, तो ये -5 पे आ जाएगी, ये ओपन, ये ऐसे आ गया। -5 से -6 के बीच के सबका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा, और सॉरी ये यहाँ पे ना ये ओपन आता है ऐसे, ये ऐसे ओपन, ये इधर ऐसे, ये आ गया। तो हमारा ग्राफ क्या है, जो हमारा ब्लू ग्राफ आया है यही हमारा GIF है। हमारा कर्व क्या है, हमारा कर्व ये है, ये हमारा कर्व है। ये हमारा कर्व है, समझ में आया दीदी, ये हमारा कर्व है जो कि एक स्टेप फंक्शन होता है। सो हम क्लियर है आपको, सो हम हाँ सर। चलिए, है ना, नहीं अगर क्लियर होता है तो वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। अब मैंने इसको इतना डीप में जाके इसलिए बताया, अब मैं इसका एक कॉम्प्लिकेट एग्जांपल आपके सामने लूंगा। एफ ऑफ एक्स, अब सपोज अपन को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ई रेस टू द पावर एक्स, और इस पे लग गया ये GIF। बिल्कुल नहीं घबराना, कैसे होता है देखते जाइए। सबसे पहले कार्टेशियन बनाओ, मुझे पता है नेगेटिव में जाना ही नहीं है कुछ, ये गया। इसका ग्राफ मैं जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि सब कुछ अच्छे से दिखे सब बच्चों को। दीदी समझ में आ रहा है, ओ दीदी, हाँ। चलिए ये 0, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 0,1, ठीक है ना। ये मेरे पास किसका ग्राफ है, y इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स, और ये 0 से लेकर के 1 के बीच के नंबर है। अब देखो दीदी, फिर से आउटपुट ये आपका क्या देगा, ये आपका आउटपुट आपको केवल इससे जो नंबर बाहर निकलेगा वो इंटीजर होगा। तो जब इससे निकलने वाला नंबर इंटीजर है, ये जो भी नंबर इसको प्रोवाइड करेगा GIF के अंदर, देखो दीदी मेरी बात सुनना, GIF के अंदर इंटीग्रल जो होने वाले हैं वो क्या होगा, x से जो वैल्यू प्रोवाइड कराएगा वो होगा, या y के लिए जो वैल्यू प्रोवाइड करा, मतलब ये x के लिए जो वैल्यू रिसीव करेगा वो GIF के अंदर इंटीग्रल को डिसाइड करेगा, या ये e रेस टू द पावर x जो वैल्यू रिलीज करेगा वो आपका GIF की वैल्यू डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा बताइए प्लीज। सो हम वो सेकंड वाला जो मतलब ये जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा, मतलब ये सारी जो वैल्यू इसके अंदर आने वाली है ना वो सब y एक्सिस पे पड़ी हुई है। मतलब ये जो GIF जो जिन वैल्यूज को ऑपरेट करेगा, ये जिन वैल्यू को प्रोसेस करेगा वो सारी वैल्यू 1 पर है। हमको पता है कि ये वैल्यू जो बाहर निकालने वाला है वो इंटीग्रल वैल्यू निकालने वाला, लाइक 1 2 3 निकालने वाला है। तो पहले हम y एक्सिस पे 1 2 3 को मार्क कर लेते हैं। 1 तो ऑलरेडी है, मुझे मार्क करना है बेटा 2। आप बताइए अगर ये 2 है तो इसके कॉरस्पॉन्ड में मेरे पास x एक्सिस पे कौन सा नंबर होगा जब ये 2 हो जाए, बता सकते हो क्या?
बता सकते हो? ये 1 है, 1 के लिए तो 0 आ गया। 2 है तो 2 पे मेरे पास x क्या हो जबकि ये मेरे पास 2 आ जाए? बोलो दीदी जल्दी। ये है मेरे पास y इक्वल 1। लॉग ऑफ log ऑफ 2, x मेरे पास log ऑफ मतलब ln2। गुड सोहम, ठीक है। यस, ये इधर से ऐसे, ये इधर से ऐसे आया था, इधर से ये ऐसे ln2, इतना तो ठीक है। ये 3 है, 3, 3 के रिगार्डिंग क्या वैल्यू आएगी दीदी? इधर क्या आएगा? ln3 ln आएगा, 3 है ना। अभी मोड चेंज करना पड़ेगा पेन का, मैं बाद में लिख दूंगा। ये 4 है, 4 के रिगार्डिंग क्या आएगा? ln4 आ जाएगा। ये 5 है, 5 के रिगार्डिंग दीदी क्या आएगा? सो ये मेरे पास ln5 आएगा, ठीक है ना। ये मेरे पास सपोज 6 है, 6 के रिगार्डिंग क्या आएगा? हाँ, ln6 आ जाएगा। दीदी गणपति कब है? 7, तो कितनी तारीख को? 22 22। चलिए देखो बेटा, ये ln3, ln3 सोहम समझ में आ रहा है ना? सोहम, हाँ सर। चलिए ये ln4, ln5, ln6, ln मतलब लोग विद बेस e, ln7। ये तो बेटा 3 है ही सही, ये 4 है ही सही, ये 5 है ही सही, ये 6 है ही सही, ये 7 है ही सही। इसके आगे की ना बेटा बात ही नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी? चलिए पहले पहले इधर की बात कर लेते हैं। यस दीदी, क्या होगा ग्राफ में प्लीज बताइए, बताइए बताइए क्या होगा? सर पहले वो 1 वाली लाइन हुई। अब देखो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। हाँ देखो अब दीदी, 0 से लेकर के ln2, जब मेरा x 0 से लेकर के ln2 के बीच में है, तो ये जो आउटपुट है ये किसके बीच में? आप बताओ। ये जो वैल्यूज हैं e की पावर x, जब मेरा x, ये x जो है मेरा 0 से लेकर के ln2 तक मूव हो रहा है, तो e रेज टू द पावर x है, वो कहां से लेकर कहां तक मूव हो रहा है? 0 से लेकर के, सॉरी 1 से 2 यस 1 से लेकर के, दीदी 1 से लेकर के कहां तक हो रहा है? 2 तक मूव हो रहा है। तो 1 से लेकर के 2 तक मूव हो रहा है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल पार्ट क्या निकलेगा बाहर? क्या बाहर निकलेगा बोलो? 1 1। तो इसका मतलब क्या बात हुई फिक्स? इसका मतलब आई एम सॉरी, वेट थोड़ा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, x इक्वल टू 0 पर तो जहां पर इंटीजर है वो तो इंटीजर ही रहेगा। इसके बीच में, क्योंकि ये 1 से लेकर के 2 तक के बीच के सारे नंबर ही ले रहा है, तो मतलब मेरा इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? इसका जीआईएफ क्या आएगा? जीआईएफ मेरा ये आ जाएगा, ये ओपन। ln2 पर क्या आ जाएगा? ये 2 आएगा, तो 2 पर तो 2 हो गई। मगर ln2 से लेकर ln3 तक के बीच में, ये 2 से लेकर के 3 तक के सारे नंबर कवर कर रहा है, जिसका इंटीग्रल पार्ट दीदी क्या होता है? सोहम क्या होता है? क्या होता है? 2 से लेकर 3 तक के बीच के सारे, ये देखो 2 से लेकर 3 तक जा रहा है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? बोलो क्या होता है? 2 सोहम हाँ सर। नहीं समझे? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो सोहम, नहीं सर। ठीक है चलिए इधर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इधर देखो सोहम, यहाँ ध्यान दो। देखो ये बेटा फंक्शन है 0 से लेकर के, ये मेरे पास x 0 है, यहाँ पर 2 है। तो जब e रेस टू द पावर x की मैं बात कर रहा हूँ, देखो मेरे ये जो नंबर इसके अंदर आने वाले ना सोहम, ये y एक्सिस के नंबर है। तो आउटपुट ये अंदर क्या होने वाला है, ये y एक्सिस पे देख करके बताना है। जब x मेरा 0 से लेकर के ln2 है, तो ये जो मेरा GIF है, इसके अंदर नंबर कहां से लेके कहां तक वेरी करेंगे? आप देखो 1 से लेकर के 2 तक वेरी करेंगे या नहीं करेंगे? जब 0 से लेकर ln2 है x, 1 से लेकर के 2 मतलब मिनिमम तो 1 होगा और मैक्सिमम 2 होगा, इसके बीच में ही रहेंगे सब। बोलो यही रहेंगे? सोहम, सोहम, हाँ सर। हाँ। तो जब मेरा x जो है वो 0 से लेकर के ln2 के बीच में है, तो e की पावर x मतलब इसके अंदर की ये जो क्वांटिटी है वो 1 से लेकर के 2 तक वेरी करेगी। बोलो सोहम, करेगी ना? सोहम, सोहम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ
हाँ, तो अगर 1 से लेकर के 2 तक के बीच में आप खुद बोल रहे हो कि वेरी करेगी, तो उसका इसका जब इसके अंदर के सारे नंबर x जब मेरा 0 से लेकर ln 2 तक के बीच में है, तो कुछ भी हो जाए अंदर मेरा रहना तो 1 से लेकर के 2 तक के बीच में है, तो उन सबके लिए जो आउटपुट होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो इसके बीच में जो मेरा जो आउटपुट होगा इसका मेरा ग्राफ क्या आएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, यही तो आ जाएगा y इक्वल टू 1, ये 1 है मेरा। सिमिलरली समझ में आया नहीं आया सोहम, y इक्वल टू 1 आ जाएगा इजीली। सोहम समझ में आई या नहीं आई बात? हाँ चलिए ln 2 से, समझ में है हाँ सर। ठीक है, ln 2 से लेकर के ln 3 के बीच में, देखो ln 2 से लेकर ln 3 के बीच में ग्राफ ये है, मतलब ये GIF के अंदर क्या होने वाले, 2 से लेकर के 3 तक के सारे नंबर आ जाएंगे। तो 2 से लेकर 3 तक के बीच में बेशक कुछ भी आ जाए, उसका GIF क्या होगा, देखो ln 2 पर तो ये 2 है, तो 2 पर तो 2 ही आ जाएगा, मगर ln 2 से लेकर ln 3 तक के बीच का GIF कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 2 लाइन है ये। सिमिलरली ln 3 से लेकर के ln 4, नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, 3 से लेकर के 4 तक जा रहे हैं, जिनका GIF कितना हो जाएगा खुद, y इक्वल टू 3। सिमिलरली ln 4 से लेके ln 5 क्या होगा, नंबर ये नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, 4 से लेके 5 तक, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, इसका GIF ये हो जाएगा। ln 5 से लेके ln 6, नंबर कहाँ से, ये कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है, 5 से लेकर 6 तक, तो इसका GIF कितना हो जाएगा, ये ln ये 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिमिलरली ln 6 से लेके ln 7 ये कितना हो जाएगा, कहाँ से ये कहाँ से लेके कहाँ तक कवर कर रहा है, ये 6 से लेके 7 के बीच के सारे नंबर कवर कर रहा है, उनका GIF कितना होता है, y इक्वल टू 6, तो ये लाइन आ जाएगी। बोलो सोहम, कोई समस्या हो तो बोलिए प्लीज, सोहम बोलिए। नहीं सर, ठीक कोई नहीं। ln 7 से लेकर के 7, दीदी ओ दीदी, हाँ सर। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जीरो के अलावा ये माइनस तो हो नहीं रहा है कभी, 0 से लेकर के फिर ये बीच में क्या होगा, ये 1 है तो ये बीच में ये 1/2 भी होगा। 1/2 के लिए अगर मैं निकालूंगा, 1/2 के लिए मैं निकालूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ln 1/2, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1/3, तो ये इसके रिगार्डिंग ये जो भी कुछ आएगा ये यहाँ कहीं होगा, ये ln 1/3। दीदी ग्राफ कैसे बनेगा इधर की तरफ बताओ। सर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पूरी, क्यों क्यों? क्योंकि वो उसका इंटीजर 0 ही है ना, मतलब वो 0 के यहाँ ही ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल सही, शाबाश। देखो सोहम शायद तुम समझ गए हो, नहीं समझे होंगे तो इधर देख लो। देखो सोहम, ये मेरे पास 0 से लेकर के इधर का ग्राफ तो बन गया, 0 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट में ये ग्राफ जो है मेरा वो हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में, देखो ये 0 से लेकर 1 के बीच में, अभी 0 से लेकर 1 में कुछ भी हो जाए इसका GIF क्या आएगा, क्या आएगा इसका GIF, 0 खुद आएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसका, ये पूरी की पूरी एक्स एक्सिस आ जाएगी आगे तक, पूरी की पूरी एक्स एक्सिस आ जाएगी। सोहम समझ में आया, सोहम समझ में आया? हाँ तो मेरा जो सर, समझ ग्राफ, में आया। चलिए हाँ ठीक है, सर। तो ठीक है, देखिए अब जो मेरा ग्राफ है वो मेरा ग्राफ देख लीजिए, एक्चुअली मेरा ग्राफ क्या है, मेरा ग्राफ अब मैं बना रहा हूँ, ये है मेरा ग्राफ, मतलब जो ई, हाँ ये 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 और इधर से ये है मेरा ग्राफ। दीदी ये है अपना ग्राफ, ये भी हटाओ, ये है अपना ग्राफ जो अपन बना रहे थे ना, हाँ ये है अपना ग्राफ GIF ऑफ e raised to the power x, ये है अपना ग्राफ। ये और भी आगे जाता है, अगर और नंबर लेते तो ये और भी आगे जाता है इस तरीके से, ये और भी कुछ आगे चला वो जाता है। LN2 वाली लाइन नहीं हुई है, देखो कौन सी ln2 वाली लाइन, कौन सी, सही तो है, सही है, सही है, मतलब वो रफ करना भूल गया। हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता उतना, ये लो है ना, तो ये है अपना, हाँ वो नहीं आने वाली ये ना, है, क्या ये है अपना ग्राफ, जितना भी अभी ब्राउन दिख रहा है ये अपना ग्राफ है पूरा, ठीक है। कितने मिनट बाकी हैं, 8 मिनट केवल अभी बाकी हैं, 8 मिनट के अंदर ये मीटिंग फिर से जो है वो रिकनेक्ट करनी पड़ेगी, तो 8, अब मैं जो अगली चीज बताने वाला हूँ वो डेफिनेटली 8 मिनट से ज़्यादा टाइम लेने वाली है, तो